हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डे फार्मेसी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम फार्माकोग्नोसी का 28th क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिफाइन वेरियस ड्रग्स इन डिटेल। हमें जो नीचे दी गई कुछ ड्रग्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग दे फार्मेसी चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है और नए हैं, दे फार्मेसी के साथ जुड़े रहकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना चाहते हैं, तो दे फार्मेसी को जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी है उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। दे फार्मेसी की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप वहां से जाके भी अपनी क्लासेस को, लाइव क्लासेस को, रिकॉर्डेड क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन ड्रग्स इन डिटेल। तो सबसे पहला ड्रग की बात हो रही है, क्योंकि कोग्नोसी का सब्जेक्ट है, एलो की बात हो रही है। एलो का मतलब कुछ भी नहीं है, जो एलोवेरा है उसी की बात हो रही है। तो एलो क्या है? एलो क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो जिन्हें हम कच्चा माल बोलते हैं, कि कोई इसमें एक्सिपिएंट नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, किसी भी तरीके का इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की गई है, जैसा ये पेड़ से आया वैसा का वैसे हमें मिला है, कि बिना किसी मिलावट के, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में आता है। एलो एक क्रूड ड्रग है, कच्चा ड्रग है, ठीक है, कच्चा पदार्थ है जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में आता है। देखो, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दो टाइप की ड्रग होती हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास एलो होता है, एलोवेरा जेल आप निकालते हो, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में प्रिपरेशन आती है या फिर हम पेड़ से जो तोड़ते हैं, जो प्लांट से हम तोड़ते हैं एलो जेल को, वो कैसा है? अनऑर्गेनाइज है, कोई शेप साइज कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर हम किसी लीफ की बात करें तो उसकी शेप एंड साइज बिल्कुल फिक्स है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड है ना। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग्स होती हैं जिसका कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं है। जेल है, किसी भी शेप एंड साइज में हो सकता है ना। तो ये क्या, हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। रेजिन्स हैं, गम है, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे अनऑर्गेनाइज्ड। ऑयल है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ऑर्गेनाइज जिसकी पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे बार्क है, तो बार्क क्या है? बार्क मतलब जो छाल होती है, वो पर्टिकुलर एक शेप में है ना। लीफ है, लीफ एक पर्टिकुलर शेप में, आप बता सकते हो कि हाँ इसकी शेप ऐसी है। लेकिन एलो जेल को या फिर एलो जो है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कैसा शेप है, तो इसलिए वो क्या है? हमारा अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है। नेक्स्ट है एलो जो स्पीशीज है, वो लीफ को कलेक्ट करके ड्राइड जूस निकाला जाता है। तो जो एलो का, आपने एलोवेरा का जो प्लांट देखा होगा, ठीक है, वो एलोवेरा के प्लांट से जो उनकी लीफ है, भाई लीफ एक ही चीज होती है ना, तो एलोवेरा की जो लीफ होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करा, तोड़ा, उसका जूस निकाला, जूस मतलब उसका जो जेल है उसकी फॉर्म को निकाला, और उसी जूस को क्या बोला जा रहा है? एलो कहा जा रहा है, ठीक है। यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट में व्यापक रूप से विकसित होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा ना गर्मी है और हल्का सा बरसात वाला मौसम रहता है, मॉइस्चर हमेशा रहता है उस जगह पर। जैसे हम हिमालय वाले रीजन में देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हिमालय से थोड़ा सा नीचे वाले रीजन में भी हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जो घने जंगल होते हैं उस टाइप का ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एग्रीकल्चरल एंड मेडिसिनल वैल्यू के कारण इसकी खेती की जाती है। तो इसका अपना एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर में कैसे, अगर हमें कोई प्लांट उगाना है, अगर आप लोग अपने घर में जाकर कोई प्लांट उगाना चाहते हो और हम चाहते हैं उस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एलोवेरा जेल को यूज़ करते हैं। एलो में हम क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि हम प्लांट को एलोवेरा जेल में ऐसे डिप करके, मार्केट वाला नहीं, प्रिपरेशन नहीं, जो ओरिजिनल एलो है उसको यूज़ करते हैं, और प्लांट बहुत अच्छे से फलता फूलता है। प्लस इसकी अपनी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, इसीलिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो क्रॉप में किया जाता है, खेती बाड़ी में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम की, कि इसको क्या क्या उपनाम दिया गया है। तो मुजब्बर, मुजब्बर भी बोलते हैं इसको, और घृत कुमारी भी बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब है कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। तो पहले ही बताया है, ये क्या है? हमारा ड्राइड जूस है। कहाँ से मिलता है? लीफ से मिलता है। और किससे मिलता है? एलोबार्बिडेंसिस मिलर। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? एलोबार्बिडेंसिस मिलर है। या तो आप हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, या तो आप इसको इटालियन में लिखिए। इटालियन मतलब, मान लो आपको एलोबार्बिडेंसिस मिलर लिखना है, तो सीधा सीधा ना लिखकर आपको हल्का सा टेढ़ा लिखना है, एलो
इस तरीके से, ठीक है, या फिर इसको अंडरलाइन करना है। और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कुराकाओ एलो भी बोलते हैं। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। एलोपेरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कोट्राइन एलो भी बोलते हैं। तो ये भी इसका क्या है, इसका हमारे बायोलॉजिकल सोर्स है। एलो स्पिकाटा, देखो हमारे यहाँ पर एक ही स्पीशीज नहीं मिलती है एलो की बहुत सारी स्पीशीज मिलती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, हर एलो प्लांट जो है वो उसकी स्पीशीज अलग अगर है तो आप पहचान लोगे कि हाँ, ये इससे कुछ डिफरेंट है। बेकर नोन एज कैप्स एलो, और इसको एलो स्पिकाटा को क्या बोलते हैं, कैप्स एलो भी बोलते हैं। अब इंडियन एलो का जो सोर्स है, इंडियन एलो का सोर्स है हमारा एलोवेरा। तो एलोवेरा हमारे भारत में एलोवेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। फैमिली की बात करें तो लिलिएसी, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब है कहाँ पर उगाया जाता है, कहाँ पर होती है। तो एलो की जो खेती है भारत में बड़े क्षेत्र में की जाती है, बहुत बड़े एरिया में की जाती है। कहाँ पर, ईस्ट में, जो पूर्व पूर्व एरिया है। मान लो ये भारत है, तो अगर ये भारत है, ठीक है, तो अगर ये भारत है तो ये वाला जो पार्ट है ईस्ट, पूर्व जो है, वहां पर बहुत ज्यादा की जाती है। साउथ अफ्रीका में, ठीक है, वेस्ट इंडीज में अगर भारत से अलग की बात करें, और ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहां पर हल्का सा मॉइस्चर बना रहता है, वहां पर इनकी खेती बाड़ी की जाती है। यह आइसलैंड में, यूरोप में, इंडिया के कुछ अलग अलग सड़कों के आसपास भी उगाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था हिमालय रीजन, तो हिमालय रीजन में आसपास ही उगाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी यूजेस। तो एलोवेरा जो हमारे इंडियन की हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है एलो को, कब्ज के लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए एलो को यूज किया जाता है। एलो को यूज किया जाता है एज अ परगेटिव। परगेटिव का मतलब है जिस टाइम आपको एकदम से पेट को आपको खाली करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन को परगेटिव बोलते हैं। तो एलो क्या हमारा परगेटिव लेक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है। अपने बालों को सुंदर सुनहरा और एकदम शाइनी शाइनी बनाना है तो भी एलो को यूज किया जाता है। तो हेयर शैम्पू कंडीशनर को की तरह भी इसको यूज किया जाता है। एलो जेल को ऑइंटमेंट का यूज स्किन इरिटेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो स्किन में अगर कहीं आपको हल्की सी इरिटेशन हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, ठीक है, खुजली हो रही है, कहीं भी अगर हल्का सा रेडनेस हो रही है, तो एलो को एज अ ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं। अगर जल गया है कहीं बर्न्स में, तो बर्न्स में भी यूज करते हैं। एंटीबैक्टीरियल की तरह भी इसको यूज किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल मतलब जहां पर स्किन इन्फेक्शन में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी है, वहां पर भी एलो को लगाया जाता है ताकि एंटीबैक्टीरियल हमें रिस्पॉन्स मिल सके। इस इनकी क्लास एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। तो अगर बात आती है इनकी क्लासेस की, तो ये क्लास कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को। तो इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो वो क्या हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ये हमने पहले भी देखा अभी। और इसमें 10 to 30% एलोइन प्रेजेंट होता है। तो एलोवेरा के अंदर एलोइन प्रेजेंट होता है, जो बर्बेलॉइन एंड आइसोबर्बेलॉइन का मिक्सचर होता है। क्लियर है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इसके अंदर एलोइन प्रेजेंट होता है, कितना, 10 to 30%, जो कि बर्बेलॉइन और आइसोबर्बेलॉइन के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बर्बेलॉइन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये आपको याद रखना है, 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, नीचे C6H11O5 लगा है, ऊपर हमारे OH बॉन्ड लगे हैं, एसीटोन बॉन्ड लगा है, सेम ऐसी एलो इमोडिन है, जो कि आपको स्ट्रक्चर इसका याद रखना है, ठीक है। अब बात होती है बर्बेलॉइन की। तो बर्बेलॉइन हमारा येलो कलर की क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। इसमें इस बर्बेलॉइन के अंदर रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, एलो इमोडिन भी प्रेजेंट होते हैं। बर्बेलॉइन की बात हो रही है। बर्बेलॉइन, आइसोबर्बेलॉइन सी ग्लाइकोसाइड में आते हैं, और इसमें ओ ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो सी टाइप के ग्लाइकोसाइड एंड ओ टाइप के ग्लाइकोसाइड दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात होगी हमारे एलो की। अब हम बात करते हैं इसबगोला। आपने सुना होगा इसबगोल, ठीक है। तो इसबगोल is also known as plantago seed and psyllium husk,
इसको हम क्या बोलते हैं? इसबगोल को हम प्लांटोगो सीड बोलते हैं और साइलियम हस्क भी बोलते हैं। और सिनोनिम की बात करें तो इंडियन साइलियम एंड इसबगोल और स्पॉन्जल सीड भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कहाँ से मिलता है? ड्राइड सीड से मिलता है, जो सूखे हुए बीज हैं वहां से हमें मिलता है। किसके सूखे बीज से? तो प्रोप्लांटोगो ओवाटा। ठीक है, जितना भी लिखेंगे प्लांटोगो ओवाटा ये भी काम चल जाएगा। तो इसबगोल हमारा ड्राइड सीड से कंसिस्ट होता है, जो कि हमें मिलता है प्लांटोगो ओवाटा। और फैमिली की बात की जाए तो प्लांटिजिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है हमारा इसबगोल। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो कहाँ पर मिलता है? गुजरात में, ठीक है, इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र में, पंजाब में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो इसबगोल सीड में 10% म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें पेंटोसन एंड एल्डोबिनोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है, इसबगोल के अंदर पेंटोसन एंड एल्डोबिनोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। जब पेंटोसन की हाइड्रोलिसिस की जाती है, जब इस पेंटोसन की क्या की जाती है? हाइड्रोलिसिस की जाती है, तब जाइलोज एंड एराबिनोज एंड एल्डोबिनम बायोनिक एसिड हमें मिलते हैं, ठीक है। तो पेंटोसन को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं, इसके बाद हमें जाइलोज, एराबिनोज एंड एल्डोबायोनिक एसिड मिलते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की। तो देखो, ये अल्सर में यूज किया जाता है, पाइल्स में यूज किया जाता है, टैबलेट की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में एज ए स्टेबलाइजर के रूप में काम किया जाता है इसबगोल को। इनका यूज जॉइंट पेन में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसबगोल कोई अगर पूछे कि कैसे खाना है तो ये सभी को पता है, लेकिन इसके यूजेस, इसके जो यूज है खाने का तरीके पे डिपेंड करता है। अगर इसको आप सूखा यूज करते हो तो इसको हम यूज करते हैं डायरिया में। अगर इसको गीला दही के साथ या दूध के साथ या पानी के साथ भिगाकर तब खाते हो तो यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में। नेक्स्ट है सेना। सेना क्या है? सेना एक ड्रग है जो लेग्जेटिव में यूज की जाती है और इसे वाइल्ड सेना के नाम से भी जानते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इंडियन सेना, सेना लीफ, सिनाई की पट्टी और क्लासिया सेना भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये सेना हमें कहाँ से मिलता है? इसकी सूखी हुई पत्तियों से। सूखी पत्तियों किसके? एंगस्टिफोलिया या फिर कैसिया सेना, जिसको हम बायोलॉजिकल सोर्स है। तो एंगस्टिफोलिया या फिर कैसिया सेना से हमें सेना मिलता है। फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। और कहाँ कहाँ पर होता है? तो मदुरई में, ठीक है, टिनीवेली में, रामनाथपुरम में, जिसको हम तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी, राजस्थान में और गुजरात में, इंडिया के अंदर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सेना के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। और इसमें दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेनोइड ए एंड सेनोसाइड बी। तो सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? ग्लाइकोसाइड है। और इन्हीं ग्लाइकोसाइड की वजह से सेना का जो मेडिसिनल पर्पस है उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो सेना के अंदर जो ग्लाइकोसाइडेज पार्ट है वही हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर 2.5% से कम ये केमिकल कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी भी प्रेजेंट होते हैं। भाई सेनोसाइड ए और बी तो प्रेजेंट है ही, लेकिन सेनोसाइड सी भी और सेनोसाइड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। रेइन, एलोइमोडिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो रेइन भी प्रेजेंट होगा, एलोइमोडिन भी सेना के अंदर प्रेजेंट होता है। यूजेस की बात करें तो पर्गेटिव की तरह यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटेलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटेलिस का सिनोनिम क्या है? तो डिजिटेलिस लीव्स, फोलिया डिजिटेलिस एंड फैक्सग्लोव लीव्स के नाम से इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये कहाँ से मिल रहा है हमें? ड्राइड लीव से मिल रहा है, डिजिटेलिस परप्यूरा की। तो डिजिटेलिस परप्यूरा, इसको अंडरलाइन जरूर करना है वरना फिर इटालियन में लिखना है। तो ड्राइड लीव से डिजिटेलिस परप्यूरा की सूखी हुई पत्तियों से हमें ये डिजिटेलिस मिलता है। फैमिली की बात करें तो
स्क्रोफुलरेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। देखिए, जब भी आप एग्जाम में आप बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, तो उसकी कोशिश कीजिएगा लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि राइटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, अगर एक भी इसमें स्पेलिंग का गड़बड़ घोटाला हुआ, तो वही ड्रग का क्या है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ड्रग का जो नाम है वो चेंज हो जाता है। इसलिए आपको सेम एग्जैक्ट वैसे ही ड्रग का फैमिली, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका सिनोनिम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स वैसे ही लिखना है जिस तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखी गई है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स। तो कहाँ पर होता है? कश्मीर में, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट में, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, और अपने हिमालयन रीजन में भी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो 0.45% इसके अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। और कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या है? जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए काम किए जाते हैं। और इसमें दो प्रकार के ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड। तो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड में परप्यूरा ग्लाइकोसाइड ए एंड परप्यूरा ग्लाइकोसाइड बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वही अगर प्राइमरी प्राइमरी में ग्लूकोजिटैलॉक्सिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड में ग्लूकोजिटैलॉक्सिन भी प्रेजेंट होते हैं। वही अगर सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड की बात की जाए तो इसमें परप्यूरा ग्लाइकोसाइड नहीं होता, इसके अंदर डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और इसी केमिकल के कारण जो ड्रग है वो कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। और कार्डियोटोनिक का मतलब है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के कंडक्शन को, हार्ट के पंप करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। इसमें डिटॉक्सिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? डिटॉक्सिन भी प्रेजेंट होते हैं। बात की जाए इसकी यूजेस की, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने का काम करता है हमारा डिजॉक्सिन या जिटॉक्सिन। हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोरिएंडर, जिसको हम धनिया बोलते हैं। तो धनिया या कोरिएंडर फ्रूट इसका सिनोनिम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो कोरिएंडर कहाँ से मिलता है? जो ड्राइड राइप फ्रूट है, जो बीज निकलते हैं ना इसके, वहां से। कौन से प्लांट से? कोरिएंडरम सटाइवम से, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है या फिर इटालियन में लिखना है। इटालियन मतलब जो टेढ़ा लिखते हैं। तो कोरिएंडरम सटाइवम से हमको क्या मिलता है? धनिया मिलता है। फैमिली की बात की जाए तो अम्बेलिफेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो इसमें वॉलेटाइल ऑयल 0.2 से 1% इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स वो ऑयल्स होते हैं जो एयर की प्रेजेंस में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत के तुरंत छूमंतर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल ऑयल में जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है वो होता है कोरिएंड्रोल, ठीक है। तो ये हमारा वॉलेटाइल ऑयल है धनिया के अंदर। तो धनिया अगर नेक्स्ट टाइम खाओगे तो ध्यान रखना कोरिएंड्रोल की वजह से वो खुशबू आ रही है। और कितना परसेंट है? 60 to 70%। फिक्स्ड ऑयल भी प्रेजेंट है। फिक्स्ड ऑयल कितना है? 13 to 20% फिक्स्ड ऑयल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं 17%। मैलिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। कोरिएंडर की लीव्स में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो जो धनिया, हरी पत्ती धनिया आ रही है ना आजकल जो सब्जी में, जो खुशबू एकदम मजेदार कर देती है, तो आप विटामिन ए का सोर्स आप ले रहे हो। वोलेटाइल ऑयल में 90% तक डी लिनालोल एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एल बार्नियोल भी प्रेजेंट होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल 90% है, लेकिन 90% में भी क्या है हमारे? डी लिनालोल एंड स्मॉल थोड़ी सी क्वांटिटीज में एल बार्नियोल प्रेजेंट होते हैं। यूज की जाए धनिए की, तो धनिए का यूज का क्या है? इसका यूज एरोमेटिक, ठीक है, एरोमा देने के लिए, खुशबू के लिए यूज किया जाता है। कार्बोनेटिव गैस को पास करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको भी बैलेंस करता है हमारा धनिया। तो कोरिएंडर के सीड का यूज हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो कोरिएंडर के जो बीज हैं, जो सीड है, उसको यूज कर सकते हैं, जो कि ट्रीट करता है। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है हमारा धनिया। नेक्स्ट है फेनल, सौंफ, जो हम हर किसी को बहुत पसंद होती है ना।
तो सिनोनिम की बात करें, सौंफ बोलते हैं, स्वीट फेनल भी बोलते हैं, लार्ज फेनल भी बोलते हैं, फेनल फ्रूट भी इसको बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड राइप फ्रूट से मिल रहा है फेनिकुलम वल्गर से। तो प्लांट कौन सा है? फेनिकुलर वल्गर, और फैमिली है इसकी अम्बेलिफेरेसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो साउथ एंड वेस्ट यूरोप में यूज किया जाता है, अफ्रीका में, रशिया में, जर्मनी में, जापान में एंड इंडिया। इंडिया में तो मोस्टली सब जगह ज्यादातर पाया ही जाता है, स्पेशली जहाँ ठंडे जगह है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो वोलेटाइल ऑयल इसमें 4 to 5% तक प्रेजेंट होता है। वोलेटाइल ऑयल में मेन केमिकल जो है हमारा फेनकोन है, फेनकोन, ठीक है। तो फेनल के अंदर फेनकोन प्रेजेंट है, जिसके कारण जो फेनल का मेडिसिनल पर्पज है वो उस मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। और कितना प्रेजेंट होगा ये? 18 to 20%। वोलेटाइल ऑयल्स में दूसरा मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है जो कि हमारा एंटीथोल है। तो एंटीथोल हमारा दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 50 to 60% फेनल के अंदर प्रेजेंट होता है। 20% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं इसकी यूजेस की। एरोमा के लिए एरोमेटिक है, ठीक है, कार्बोनेटिव है, गैस के लिए, पेट के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट है, भाई फ्लेवर अच्छे से खुशबू आनी चाहिए तो फ्लेवर एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करता है, भूख बढ़ाने के लिए भी यूज करता है, कहने का मतलब डाइजेशन अच्छा करता है इसलिए भूख बढ़ती है। नेक्स्ट है कार्डमम सॉरी कार्डमम, जिसको हम इलायची बोलते हैं। तो सिनोनिम की अगर बात करें तो कार्डमम फ्रूट बोलते हैं, कार्डमम सीड बोलते हैं, इलायची जिसको हम बोलते हैं, और स्मॉल कार्डमम भी बोलते हैं। इलायची वो हरी वाली की बात हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड फ्रूट से मिलता है, इलिटेरिया कार्डमम से। तो इलिटेरिया कार्डमम इसकी क्या है? इसकी मेन स्पीशीज है। फैमिली की बात की जाए तो जिंजीबेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया में पाया जाता है, एंड इंडिया। और इसकी खेती भारत में कहाँ होती है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो कार्डमम सीड में 2 से 8% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल का क्या है? सीनियोल है, और उसके कुछ अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि टर्पिनाइल एसिटेट है, टर्पिनॉल है, टर्पीन है, और कुछ और एक्सेट्रा इसके क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कुछ अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कार्डमम सीड्स के, जैसे कि फिक्स्ड ऑयल है, स्टार्च है, प्रोटीन है। यूजेस की अगर बात करें तो कार्डमम को यूज किया जाता है कार्बोनेटिव की तरह, एरोमेटिक की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, ब्रीथ फ्रेशनर की तरह भी यूज किया जाता है, कि ताकि हमारे मुंह से कोई किसी भी तरह की गंध ना आए, बदबू ना आए, किसी भी तरीके का ऑर्डर ना आए। आईलिड्स के इन्फ्लामेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगर किसी की पलकों के आसपास या पलकों में कहीं इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, रेडनेस जैसी कंडीशन होती है, तो भी इसको कार्डमम को यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब अगर कहीं चोट लग गई है तो वहां पर भी कार्डमम को यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है क्लोव। क्लोव का सिनोनिम की बात की जाए तो क्लोव फ्लावर है, क्लोव बर्ड्स है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड फ्लावर, जो हमारा फ्लावर है क्लोव, क्लोव मतलब लौंग की बात हो रही है, ठीक है। ये लौंग, नाक वाली नहीं, खाने वाली लौंग। तो ड्राइड फ्लावर की जो कली है, बड है, वहां से मिलता है ड्राई फ्लावर। क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? यूजीनिया कैरियोफाइलस सॉरी यूजीनिया कैरियोफाइलस, ये हमारा मेन सोर्स है। और फैमिली की बात की जाए तो मिर्टेरेसी, तो मिर्टेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है क्लोव। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर क्या है? यूजिनॉल। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर यूजिनॉल होता है, लगभग 70 to 90%। यूजिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा, आपको याद रखना है। यूजिनॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लोव वोलेटाइल ऑयल हमारा कितना है? 15 to 20% प्रेजेंट होता है। यूजिनॉल के अलावा इसके अंदर और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे यूजिनॉल एसिटेट, ए एंड बी कैरियोफाइलिन, गैलोटेनिक एसिड, रेजिन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल सोर्स। तो ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो द ट्री इज नेटिव फॉर मलेशिया इसलैंड, जो मलेशिया है, मलेशिया वहां पर प्रेजेंट होता है।
इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राजील और इंडिया के अंदर कहाँ पर जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु है और केरला है और जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात की जाए तो यूजेस क्या है, ये है डेंटल एनाल्जेसिक में यूज किया जाता है। कभी दांत में दर्द होता है तो कभी सुना होगा कि अपने दांतों में लौंग रख लो, क्योंकि लौंग क्या होती है, दांतों के दर्द के लिए यूज की जाती है। कार्बोनेटिव की तरह यूज किया जाता है, पेट में गैस बनना, पेट में हल्का सा जो बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होना, उसको यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर मतलब जिसको काली मिर्च बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पीपर भी बोलते हैं, पेपर भी बोलते हैं, पाइपर नाइग्रम भी बोलते हैं और काली मिर्च या काला मिर्च भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ब्लैक पेपर क्या है, ड्राइड अनराइप ऑफ फ्रूट है। अनराइप मतलब कच्चे फ्रूट, जो काली मिर्च होती है ना वो पकी हुई बीज नहीं होती है फ्रूट की, वो क्या है अनराइप, कच्चा फ्रूट है। किसका, पाइपर नाइग्रम का। फैमिली है पाइपीरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1 to 2.5, एल्कलॉइड्स पाइपरीन प्रेजेंट होते हैं 5 to 9%, पाइपरीडीन एंड स्टार्च भी प्रेजेंट होते हैं अबाउट 30%। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो मेनली इंडिया के अंदर केरला, कर्नाटका में ये उगाए जाते हैं, इनका कल्टीवेशन होता है। प्लांट ऑल्सो ग्रो इन अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज। कहाँ कहाँ पर, अदर जगह भी कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ब्राजील। तो ये सब हमारे क्या है, कल्टीवेशन सोर्सेज है। नेक्स्ट है यूजेस। तो कॉन्डिमेंट की तरह यूज किया जाता है, कॉन्डिमेंट मतलब मसाले की तरह यूज किया जाता है। कार्बोनेटिव की तरह यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है। स्टिमुलेंट मतलब जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जो एक्साइटेशन कॉज कर देते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो फ्लेवर देने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा का मतलब होता है हींग। हींग का तड़का मारो तो क्या बात है ना। तो हींग जिसका सिनोनिम है गम एसाफोइटिडा, हींग डेविल्स भी बोलते हैं। और इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो एसाफोइटिडा है, ओलियोगम रेजिन के अंदर आता है। ये फेरुला फोइटिडा के रूट्स और राइजोम से प्राप्त होता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फेरुला फोइटिडा। ठीक है, ऐसा फोइटिडा कहाँ से मिलता है, फेरुला फोइटिडा के रूट से और राइजोम से हमें मिलता है। फैमिली की बात की जाए तो एम्बेलिफिली फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसा फोइटिडा के अंदर वोलेटाइल ऑयल होते हैं 4 to 20%, रेजिन्स होते हैं 40 to 65%, गम होता है 25%। रेजिन्स में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है हमारा ऐसा रिसिनोल टेनॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसा रिसिनोटेनॉल मेन रेजिन प्रेजेंट होता है। और ये जो ऐसा रिसिनोटेनॉल है हमारा, ये और फेरुलिक एसिड के साथ फ्री फॉर्म में होता है जो कि एस्टर्स बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया रेजिन्स की बात, जो कि एसाफोइटिडा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो यूजेस की, तो कार्बोनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट है, एरोमेटिक एजेंट है। ठीक है, कफ सिरप में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारा हींग। नेक्स्ट है सिनामन। सिनामन को हम क्या बोलते हैं, दालचीनी या कलमी दालचीनी या सिनामन बार्क भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड इनर बार्क, जो अंदर की छाल होती है उससे हमें प्राप्त होता है। कौन सी ट्री से, सिन्नामोमम जेलाइनिकम। तो ये हमारा क्या है, सिन्नामोमम जेलाइनिकम मेन बायोलॉजिकल सोर्स है जिससे हमें सिन्नामन मिलता है। फैमिली की बात की जाए तो लॉरिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो श्रीलंका है, साउदर्न इंडिया है, साउदर्न इंडिया मतलब जो साउथ हमारा जो भारत है, जो निचला भारत है। ठीक है, जमाइका में, ठीक है, ब्राजील में ये बहुत ज्यादा कल्टीवेशन इसका होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें लगभग 0.5 से 1% तक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। वोलेटाइल ऑयल में जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो क्या है, सिन्नामिक एल्डिहाइड। तो सिन्नामिक एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं हमारे सिन्नामन में, और इसकी जो क्वांटिटी है लगभग 55 to 65% होती है। और इसमें यूजिनॉल भी प्रेजेंट होता है 5 to 10%, क्यूमिन एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होते हैं, टेनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिलेज भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च भी प्रेजेंट होते हैं।
कुछ मीठा पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं, स्वीट सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूजेस की बात की जाए तो कार्बोनेटिव की तरह यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इसमें कुछ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्किन की या फिर जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देती है, वो एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब ऐसे समझ लो जैसे जब जो मेल्स हैं, जो बॉयज हैं, जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, जब वो अपनी दाढ़ी बनाते हैं, अगर कहीं कट लगता है तो हम क्या यूज करते हैं, फिटकरी। ठीक है, एलम जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जिस टाइम पे फिटकरी लगाई जाती है तुरंत के तुरंत ब्लड रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एलम के अंदर क्या है, फिटकरी के अंदर क्या है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है। तो हल्की सी माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी अपने अंदर रखते हैं। एंटीसेप्टिक के तरह भी ये यूज किए जाते हैं। कैंडीज में, परफ्यूम्स में ये यूज किए जाते हैं। स्पाइसेस में तो यूज किए ही जाते हैं। एरोमेटिक एजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है मायरोबेलन। तो मायरोबेलन जिसको हम बोलते हैं हल्दी या हितकरी या फिर आंवला। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये हमें मिलता है ड्राइड, राइप और फुल्ली मैच्योर फ्रूट से, टर्मिनेलिया चेबुला से। तो टर्मिनेलिया चेबुला इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कॉम्ब्रिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो वेस्ट, जो हमारा इंडिया का जो वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वहां पर मिलता है। असम में स्पेशली, ठीक है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में ये हमें मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो मायरोबेलन में क्या होते हैं, टेनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। टेनिन के अंदर, ये जो टेनिन ग्लाइकोसाइड है, इस टेनिन के अंदर गैलॉल भी प्रेजेंट होते हैं और ये हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स होते हैं। चेबुलेजिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसमें चेबुलेजिक एसिड और चेबुलिन, इलेजिक एंड गैलिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इन केस अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज भी लिखेंगे ना कि इसके अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। स्ट्रक्चर इसको आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है यूजेस। तो लेक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, पेट सफा हर रोग दफा, तो लेक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज किया जाता है। अभी बताया मैंने एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं स्किन डिजीज हो गई है तो स्किन डिजीज को भी करेक्शन करता है, ट्रीट करता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है ताकि ओबेसिटी ना हो। और इसका यूज डायरिया में भी किया जाता है। डायबिटिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है मायरोबेलन। नेक्स्ट है हायोसाइमस। हायोसाइमस क्या है, तो सिनोनिम की बात करें तो हायोसाइमस लीव से हमें मिलता है। हायोसाइमस हर्ब भी इसको बोलते हैं और हेनबेन भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड लीव, जो सूखी पत्तियां हैं, कौन से प्लांट की, हायोसाइमस नाइजर जो प्लांट है, इस प्लांट से हमें हायोसाइमस या हेनबेन मिलता है। फैमिली की बात की जाए तो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो पूरे एशिया में ही हमको कहीं भी दिख जाएगा उगा हुआ। अफ्रीका में, यूरोप में और इंडिया में तो सब जगह ही नॉर्मली, और एशिया के तो सब जगह एशिया में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो टोटल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ड्रग के अंदर कितना, 0.05 से 0.15%, जहां पर 75% हमारा हायोसिन, एट्रोपिन, हायोसिन प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में। तो एट्रोपिन, हायोसिन, ठीक है, ये आपने सुना होगा नार्कोटिक ड्रग्स हैं, तो यहाँ इसमें कितना 75% पाया जाता है। नेक्स्ट है इसका यूज। तो इसका यूज हमारा एंटी एस्थमेटिक, एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब वो ड्रग्स जो हमारा म्यूकस अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कफ के साथ बाहर निकलता है, तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, उस बलगम को, उस कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सिडेटिव की तरह जो हमारे ब्रेन की कंडीशन को शांत करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। हिप्नोटिक्स की तरह यूज किया जाता है। ट्रिक, सिनोनिम एच से ही शुरू होंगे। ट्रिक क्या है कि ये एच से ही शुरू होंगे भाई। हिप्नोटिक है, ठीक है, एस्थमेटिक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे हैंडबेन के यूजेस हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। तो अगर ट्रिक की बात की जाए तो हेमा मालिनी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, हेमा मालिनी कैसे, क्योंकि क्या है, हेमा मालिनी मतलब हैंडबेन, हायोसाइमस
और फैमिली हमारी सेल मूवी, ठीक है। सेल मूवी से आप याद कर सकते हो इसका सिनोनिम। सेल मतलब क्या, सोलेनेसी, तो ये इसकी क्या है, इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट है ओपियम। सिनोनिम की बात करें तो पॉ ओपियम या ग्यूमोपियम या फिर अफीम जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा ओपियम के सिनोनिम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से हमें मिलता है, खासकर कहाँ, अनराइप फ्रूट, जो हमारा फ्रूट पका हुआ नहीं है उससे। और इसके अंदर क्या होते हैं, कैप्सूल होते हैं जिसमें हम हल्का सा कट लगाते हैं जिससे हमें पेपावर सोमनीफेरम प्राप्त होता है। और कुछ हल्का हल्का मिल्की लिक्विड, हल्का हल्का दूध जैसा कुछ पदार्थ निकलता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। और यही लेटेक्स को क्या सुखाया जाता है और इस लेटेक्स से हम क्या बनाते हैं, ओपियम मिलता है या ओपियम बनाया जाता है जिसको हम ओपियम कह रहे हैं। फैमिली की बात की जाए तो पेपेवेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो 30 एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं जो मिकोनिक एसिड के सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो मिकोनिक एसिड के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे ओपियम के अंदर। ओपियम एल्केलॉइड केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर दो टाइप के होते हैं। तो अगर ओपियम एल्केलॉइड को हम डिफरेंशिएट करें, डिवाइड करें केमिकल स्ट्रक्चर पे, तो दो टाइप के हैं। कौन कौन से, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन पहला टाइप, दूसरा नार्कोटीन या नार्सिन पेपिवरीन, तो ये हमारे क्या है, दूसरा टाइप है। तो फर्स्ट हमारा फिनेंथ्रीन टाइप। फिनेंथ्रीन टाइप के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, मॉर्फिन आएगी, कोडीन आएगी एंड थियावेन आएगी। यूजेस की बात की जाए तो ओपियम हिप्नोटिक की तरह, सिडेटिव की तरह, एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाता है। वही है मॉर्फिन। मॉर्फिन हमारा क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग है, एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाता है। तीसरा है कोडीन। कोडीन हमारा यूज किया जाता है एंटीटसिव की तरह, एंटीटसिव जो कफ को सप्रेस करती हैं, जो कफ बनने को बंद करती हैं। नेक्स्ट है पेपावरीन, एंटी स्पाज्मोटिक की तरह यूज किया जाता है। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब जो पेट में जो बोलते हैं ना मरोड़ हो रहा है, जो पेट में ऐसे ऐंठन जैसी हो रही है, उसको ट्रीट करने के लिए, स्पाज्म को, जकड़न को ट्रीट करता है हमारा पेपावरीन। ओपियम को डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो ओपियम का डायरिया में भी यूज है। नेक्स्ट है, क्यों, क्योंकि ओपियम क्या है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो डायरिया को ट्रीट करते हैं हमारे ओपियम। नेक्स्ट है बेलाडोना सॉरी, तो बेलाडोना लीफ बोलते हैं, बेलाडोना फोलियम बोलते हैं, डेडली नाइटशेड प्लांट इसको बोलते हैं, पॉइजन ब्लैक चेरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड लीफ से हमें मिलता है, फ्लावर से भी मिल सकता है और उसके फ्रूट से भी मिल सकता है, जिसको बोलते हैं एट्रोपा बेलाडोना। तो एट्रोपा बेलाडोना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली की बात की जाए तो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो टोटल हमारे 0.5 to 1% इसके अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसके मेन एल्कलॉइड की बात की जाए तो ट्रोपेन इसका मेन एल्कलॉइड है। ठीक है। इस मेन एल्कलॉइड के अंदर हायोसाइमिन भी होता है, तो हायोसाइमिन इसके अंदर मेन एल्कलॉइड है जो कि ट्रोपेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अदर एल्कलॉइड्स भी हैं जैसे कि बेलाडोनिन है, स्कोपोलेटिन है, हायोसिन है, एन मिथाइल पायरिडीन है, एन मिथाइल पायरोलिडीन है। तो ये सब क्या हमारे अदर एल्केलॉइड्स हैं। वॉलेटाइल बेसिस भी इसके होते हैं। यूजेस की बात की जाए तो पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सिक्रीशन को कम करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा लार बन रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो इसको यूज किया जाता है क्योंकि सिक्रीशंस को कम कर देता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, अगर पेट से रिलेटेड कोई विकार है तो यूज किया जाएगा। डायरिया को ट्रीट करता है, लीवर डिसऑर्डर में यूज करते हैं। तो ये सब क्या है हमारे यूजेस थे। नेक्स्ट है रॉ वुल्फिया। रॉ वुल्फिया, तो रॉ वुल्फिया क्या है, रॉ वुल्फिया, एक सेकेंड, दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा। ओके, रॉ वुल्फिया, तो रॉ वुल्फिया क्या है, रॉ वुल्फिया रूट, सर्पेंटाइन रूट एंड चोटेचेंड भी बोलते हैं और सर्पगंधा भी बोलते हैं। सर्पगंधा आपने सुना होगा। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो रॉ वुल्फिया ड्राइड रूट से हमें मिलता है। कौन से प्लांट से, रॉ वुल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, सर्पगंधा इसीलिए बोल रहे हैं सर्पेंटाइना। और फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि रेजरपाइन, जैसे कि रेसिनामाइड, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे मेजर एल्कलॉइड्स की तरह, मेन एल्कलॉइड्स की तरह। कुछ अदर एल्कलॉइड्स भी हैं, जैसे कि एजमेलिन है, योहिम्बिन है, अजमेसिलिन है, सरपेंटीन है, रवलफाइनिन है। तो ये सब क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बात की जाए इसके यूजेस की, तो माइल्ड ट्रैंकुलाइजर यूज फॉर रिमूविंग लो लेवल ऑफ एंटी एंजाइटी। माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स है, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स मतलब कहने का मतलब जो एंजाइटी में यूज किए जाते हैं, जो अगर हल्की फुल्की एंजाइटी हो रही है ना, तो बहुत ज्यादा जैसे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, उस चिंता को कम करते हैं, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं, शांत करते हैं हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को। इससे रूट का यूज एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो अगर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो इस ड्रग की जो रूट है इसको यूज किया जाएगा। हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, फीवर अगर है तो फीवर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है विनका। आपने सदाबहार का प्लांट का नाम सुना होगा कि सदाबहार पेड़ होते हैं ना, जैसे पिंक कलर के, व्हाइट कलर के, या पिंक और व्हाइट दोनों कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, तो विनका, इसको हम बोलते हैं कैथरेंथस या पेरीविंकल या फिर सदाबहार। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड होल प्लांट, पूरे के पूरे प्लांट से हमें कैथरेंथस रोसियस से हमें क्या मिलता है, विनका प्राप्त होता है। फैमिली की बात की जाए, एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसको हम विनका रोजिया भी बोलते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो विनका के अंदर इंडोल टाइप के एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं। इंडोल एल्केलॉइड्स क्या है, मेन केमिकल क्या है इसके अंदर, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। और ये विनक्रिस्टीन विनब्लास्टीन हमारे कैंसर, ठीक है, याद रखिएगा, विन का जो सदाबहार प्लांट है वो हमारा एंटी कैंसर की तरह यूज किया जाता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अदर एल्केलॉइड एजमेलिसिन, सरपेंटाइन एंड विंडालिन, ये तीन चार हमारे क्या है, अदर एल्केलॉइड्स हैं। यूजेस की अगर बात की जा रही है तो विनका के जो लीव्स हैं उसको डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है। अगर कि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी लीव्स की चाय अगर पी रहा है तो डायबिटीज ठीक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो विनका की लीव्स को यूज किया जाता है। एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इट कंट्रोल्स माउथ अल्सर, ये माउथ अल्सर को ट्रीट करता है, जो मुंह में बोलते हैं ना, मुंह में छाले आ गए हैं, मुंह आ गया है, तो उसको ट्रीट करता है। नाक में से अगर ब्लड आ रहा है, नक्सीर अगर छूट जा रही है तो भी विनका को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम का सिनोनिम क्या है, ग्रेडियन पोडोफाइलम या फिर हिमालयन मे एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है, हिमालयन मे एप्पल पोडोफाइलम को बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो पोडोफाइलम के अंदर ड्राइड राइजोम और ड्राइड रूट से पोडोफाइलम इमोडी ये प्राप्त होता है। फैमिली इसकी बर्बीडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो 7 to 15% इसके अंदर रेजिन पाए जाते हैं, जिसको पोडोफाइलिन भी बोलते हैं। एक्टिव मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन एक्टिव प्रिंसिपल है पोडोफाइलिन के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन बोलते हैं, जो कि 40%, एटलीस्ट 40% प्रेजेंट होता ही होता है। क्वर्सेटिन 8% प्रेजेंट होता है, कैम्फिरॉल प्रेजेंट होता है, एसिराजेलिन प्रेजेंट होते हैं और कुछ असेंशियल एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूज की बात करें पोडोफाइलम की तो डायरिया में यूज किया जाता है। डायरिया अगर हुआ है तो डायरिया को ट्रीट करता है। लीवर अगर डैमेज हो चुका है तो लीवर को ट्रीट करता है। एंटी ट्यूमर एजेंट है, ठीक है, तो अगर ट्यूमर जैसी कंडीशन हो रही है तो ये ड्रग यूज की जाती है। नेक्स्ट है टेरोकार्पस। तो टेरोकार्पस का सिनोनिम हमारा क्या है, मालाबार कीनो, जिसको बोलते हैं, इंडियन कीनो भी बोलते हैं और विजय सार भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो प्लांट है उसमें हल्का सा हम कट लगाते हैं, हल्का सा इंसीजन करते हैं, चीरा लगाते हैं। जो भी जूस हमें मिलेगा उसको सुखा लिया जाता है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, हमें इंडियन कीनो मिल रहा है, या फिर जिसको हम टेरोकार्पस बोलते हैं। फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो कीनोटैनिक एसिड, इसके अंदर मेन कीनोटैनिक एसिड प्रेजेंट होता है। कीनो रेड, किनोइन, पायरोकैटेचिन, रेजिन एंड गैलिक एसिड, ये इसके क्या हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर है थेरापेटिक यूज, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो एंटी डायबिटिक, अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है तो
उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज किया जाता है, एंटी डायरियल की तरह यूज किया जाता है, अगर डायरिया है तो उसको ट्रीट करता है। नेक्स्ट है गोखरू। गोखरू का सिनोनिम की बात की जाए तो छोटा गोखारू भी बोलते हैं इसको, पेलेरू भी बोलते हैं और पंक्चर वाइन भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ ट्रिबुलस, ठीक है, ट्रिबुलस से हमें मिलता है। फैमिली जाइगोफाइलेसी, देखो नाम तो इतना छोटा है, फैमिली कितनी बड़ी है लेकिन याद करना है ना, तो फैमिली इसकी क्या है, जाइलोफाइलेसी को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेपोजेनिन्स प्रेजेंट होते हैं। सेपोजेनिन्स कौन कौन से, डायोजेनिन, क्लोरोजेनिन, हीकोजेनिन एंड न्यूट्रिजेनिन, ये सब क्या है इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। कुछ अदर स्टेरॉइडल केमिकल्स कॉन्स्टेंट्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि ट्राइलिन, ग्रेसिलिन, डायोसिन, ठीक है। नेक्स्ट इसके थेरापेटिक यूज, क्या क्या यूज है इनका, तो गोखरू का यूज बॉडी बिल्डिंग में किया जाता है। तो जो भी लड़कियां अपने मसल मास को बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है, जिम विम करती हैं, तो गोखरू का यूज उनके लिए है क्योंकि बॉडी को बिल्ड करता है, एब्स बनाने में काम आएगा। तो डायरेटिक की तरह भी यूज किया जाता है। डायरेटिक मतलब जो यूरिन के आउटपुट को डबल कर देते हैं, जो बार बार यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो उसको भी ट्रीट करता है गोखरू। ब्रेन के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, दिमाग जो ब्रेन हमारा काम करता है उसको अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करता है गोखरू। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी जिसको हम कुरकुमा बोलते हैं। सिनोनिम की बात करें तो येलो जिंजर भी बोलते हैं, इंडियन सैफरॉन बोलते हैं और इंडियन हल्दी जिसको बोलते हैं हल्दी के नाम से भी जानते हैं, बहुत कॉमन है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड राइजोम, तो ड्राइड राइजोम से मिलता है, किसके ड्राइड राइजोम से, कुरकुमा लौंगा, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, कुरकुमा लौंगा। और फैमिली हमारी जिंजीबेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप और साउथ अटोरिका में ये हमारे कल्टीवेट किए जाते हैं। कुरकुमा लौंगा से हमें मिलता है, ध्यान रखना, फैमिली जिंजीबेरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर 1 to 6.5% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, कुरकुमिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो येलो कलर आ रहा है ना हल्दी के अंदर, वो कुरकुमिनॉइड्स की वजह से है, ध्यान रखना, ठीक है। कुरकुमिन इसके अंदर कितना प्रेजेंट है, 50 to 60% कुरकुमिन प्रेजेंट होता है और यही मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कुरकुमिनॉइड का। यूज की बात की जाए तो कार्बोनेटिव है, ठीक है, कलरिंग एजेंट है, येलो कलर देगा, फ्लेवरिंग एजेंट है, हल्का सा फ्लेवर भी देता है, दर्द को कम करता है। तभी दूध के अंदर हम कभी चोट लग जाती है तो मम्मी हमें क्या देती है, दूध के अंदर हल्दी मिला के देती है, क्योंकि ये क्या करता है, पेन को कम करता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करते हैं। एंटीसेप्टिक तो है ही, हम जानते हैं जब भी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है ताकि वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। प्रोवाइड एनर्जी विद मिल्क, एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हम दूध के साथ पीते हैं, और एज अ ड्रग तो यूज किया ही जाता है। नेक्स्ट है नीम जिसको हम मार्गोसा बोलते हैं नीम जिसको मार्गोसा बोल रहे हैं, आपने सुना होगा नीम जिसको हम निम्बा बोलते हैं, निमत्रू बोलते हैं, मार्गोसा बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो पूरे होल प्लांट से मिलता है, पूरे के पूरे प्लांट से मिल सकता है। कौन सा प्लांट है, एजाडिरेक्टा इंडिका। तो नीम का बायोलॉजिकल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एजाडिरेक्टा इंडिका, मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं। और फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, मिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो इंडिया में तो मोस्टली पाया जाता है हिमालय रीजन के आसपास, यूरोप में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में ये बहुत ज्यादा मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो निम्बिडीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एजाडिरेक्टिन प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल एंड लिमिनॉइड, ये सब हमारे क्या है इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि मिलते हैं। अब यूजेस बात करें तो बिटर टॉनिक है, मतलब नीम हल्का सा कड़वा लगता है ना, तो हल्का सा ये कड़वा टॉनिक है। एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, दांतों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तभी हम पहले दांतों में ब्रश की जगह हम नीम की लकड़ी को एज अ ब्रश यूज किया करते थे। फीवर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नीम के पानी से साफ सफाई की जाएगी तो जो जर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो वहां से हट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करता है। नेक्स्ट है सिंकोना।
सिनोनिम की बात करें तो पेरुवियन बार्क बोलते हैं या फिर कैलिसाया बार्क भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड बार्क है सिनकोना और कल्टीवेट होता है सिनकोना कैलिसाया से, ठीक है। और फैमिली की बात की जाए तो रूबजेसी फैमिली को बिलोंग करता है, सॉरी रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, ये गलत लिखा है, रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके अंदर 25 तरह के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एल्केलॉइड्स क्या है, सिंकोनाइन है, ठीक है, सिंकोनिडीन है, सिंकोनिसिन है, क्विनीन है, क्विनिडीन है, क्वानिलीन है, क्वानिसिन है, हाइड्रोक्विनीन है, ये सब क्या है हमारे इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर यूजेस की अगर हम बात करें तो एंटी मलेरिया की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, बिटर टॉनिक की तरह यूज किया जाता है। बिटर टॉनिक क्या होते हैं, जो हमारी भूख को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। हुपिंग कफ में यूज किया जाता है, हुपिंग कफ मतलब जो खरखर वाली खांसी होती है। हे फीवर में यूज किया जाता है, जिसको हम हैजा बोलते हैं, उसमें यूज किया जाता है। एंटी अरिथमिक ड्रग है, अगर अरिथमिया हुआ है, अगर अरिथमिक जैसी कंडीशन है तो अरिथमिया को ट्रीट करता है। दर्द के लिए यूज किया जाता है, मलेरिया को ट्रीट करता है। तो ये सब हमारे यूजेस थे। नेक्स्ट है इपिकाकुन्हा। तो इपिकाकुन्हा का सिनोनिम क्या है, इपिकैक है। रेडिक्स इपिकाकुन्हा भी बोलते हैं इसको। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड राइजोम या ड्राइड रूट से मिलता है सिफेलिस इपिकाकुन्हा से, ठीक है। तो इसका प्लांट सोर्स क्या है, सिफेलिस इपिकाकुन्हा। और फैमिली रूबिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो सिफेलिस इपिकाकुन्हा को ब्राजील में यूज किया जाता है, ब्राजीलियन इपिकैक भी इसको बोलते हैं। तो ब्राजील में बहुत ज्यादा इसको कल्टीवेट किया जाता है, इंडिया में भी यूज किया जाता है। सिफेलिस एकुमिनाटा को पनामा भी बोलते हैं, जो पनामा आपने सुना होगा, ठीक है, पनामा के नाम से भी इसको जाना जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें 2 to 2.5% एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और मेन एल्कलॉइड्स कौन कौन से हैं, फिनोलिक एल्कलॉइड्स हैं, सिफेलिन है, एमेटीन है, ठीक है, साइकोट्रीन है, और इपिकाकुनामिक एसिड है, फाइटोस्टिरॉल है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब इसके मेन एल्कलॉइड्स हैं। बात की जाए यूजेस की तो डिसेंट्री जिसको बोलते हैं पेचिस, पेचिस में यूज किया जाता है। हल्की फुल्की जो छोटी मोटी डोज है वो एज अ एक्सपेक्टोरेंट भी काम करती है, जो गले का इन्फेक्शन हुआ है, जो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए काम की जाती है। थोड़ी बहुत अमाउंट में एमेटिक की तरह भी यूज किया जाता है। एमेटिक मतलब जो वॉमिटिंग लाने के लिए मददगार होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन में यूज किया जाता है हमारा इपिकाकुन्हा। और एर्गोट भी ये है सिरोनिम की, अगर नहीं सॉरी, नेक्स्ट है हमारा एर्गोट, नेक्स्ट है हमारा एर्गोट ड्रग, नेक्स्ट ड्रग है हमारी, ठीक है, एर्गोट ड्रग। सिनोनिम की बात की जाए तो एर्गोट ऑफ रिजे या फिर अर्गोटा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा या फिर टुलासेन। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कौन से फंगस से, क्लेविसेप्स परप्यूरा से हमें मिलता है हमारे अर्गोट, ठीक है। फैमिली की बात की जाए तो क्लेविसिपिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। बात की जाए वाटर सोल्यूबल एल्कलॉइड्स की तो अर्गोमेट्रिन है, अर्गोमेट्रिनीन है। वहीं अगर वाटर इनसोल्यूबल की बात की जाए तो अर्गोटामीन है, अर्गोमेट्रिनीन है, अर्गोसिन है, अर्गोसिनाइन है, अर्गोक्रिप्टीन है, अर्गोकैप्टिनीन है। तो ये सब क्या हमारे वाटर इनसोल्यूबल एल्कलॉइड्स हैं। नेक्स्ट इसके थेरापेटिक यूजेस, जिसके अंदर यूज किया जाता है एनाल्जेसिक की तरह, दर्द निवारक है। माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सोटॉक्सिक्स है, ऑक्सोटॉक्सिस मतलब जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है। ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है ईस्ट, जिसका सिनोनिम क्या है, ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट। आपने देखा होगा कि भैया हमारा केक ना एकदम फ्लफी होना चाहिए। मैंने घर में केक ट्राई किया लेकिन वो एकदम फुला फुला सा नहीं बना, क्यों, क्योंकि ईस्ट नहीं डाला। तो ये वही ईस्ट है जो कि बेकर्स केक बनाने के टाइम पे, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के टाइम पे यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ईस्ट हमें मिलता है यूनिसेलुलर फंजाई से और ऑब्टेन होता है सैरकोमाइसिस सेरिविसेई से, ठीक है। और इसकी फैमिली की बात की जाए तो सैक्रोमाइसिटेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर एंजाइम्स, जैसे कि जाइमेज, इन्वर्टेज,
माल्टेज, तो ये क्या है, डायस्टेज, ये सब क्या है, एंजाइम्स है। नेक्स्ट है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है, जैसे कि सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड निकोटिनिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आल्सो अवेलेबल इन दिस ड्रग। नेक्स्ट है यूजेस, क्या क्या यूज है। तो सोर्स है विटामिन बी का, ये तो हमने पढ़ा ही है अभी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन बी का हर सोर्स इसमें यूजफुल है। नेक्स्ट है ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। अल्कोहल, बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है ईस्ट को, क्योंकि फर्मेंटेशन कॉज करता है ईस्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है ईस्ट। डाइट प्रिपरेशन, डाइटिक प्रिपरेशन, जो डाइट करते हैं तो डाइटिक प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अकेसिया, जिसको हम बोलते हैं बबूल। बबूल सुना है ना, बबूल, बबूल पेस्ट, दैट इज अकेसिया। तो अकेसिया क्या है, अकेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम की बात की जाए तो गम अकेसिया, गम अराबिका और इंडियन गम भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो कहाँ से मिल रहा है, स्टेम से मिल रहा है। जो बबूल की जो स्टेम है, तने हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो छोटी बड़ी बड़ी छोटी मोटी जो इसकी डंडियां हैं, कौन से प्लांट से, अकेसिया अरेबिका। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अरेबिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। अरेबिन की अगर बात करें तो अरेबिक एसिड का कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। तो इसके अंदर जो अरेबिन है वो क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं। और इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेरोक्सीडेज, ऑक्सीडेज, डायस्टेज, ये सब एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अरेबिन को जब ब्रेक किया जाता है, ठीक है, तो अरेबिन को जब ब्रेक करते हैं, जैसे अरेबिन है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो गया, तो ये क्या बना रहा है, एल रेमिनेज बनाता है और एल अरेबिनोज बनाता है। और इसका मतलब है जो अरेबिन को ब्रेक करते हैं तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, यूजेस की बात की जाए तो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इमल्शन मतलब जब हम लोशन लगाते हैं ना, वो क्या इमल्शन है। सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में किया काम यूज किया जाता है। सस्पेंडिंग एजेंट मतलब जो सस्पेंडिंग एजेंट्स जो कि सस्पेंशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, जब कोई ड्रग बाइंड नहीं होती है तो उसमें बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है। असेंशियल पैरा फार्मास्यूटिकल एड है, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी। सिनोनिम की बात की जाए तो बिस्वा तुलसी बोलते हैं या रामा तुलसी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ड्राइड लीफ से हमें मिलता है, कौन से ड्राइड लीफ से, ओसिमम सैक्टम, तो ओसिमम सैक्टम की ड्राइड लीफ से हमें तुलसी मिलती है। फैमिली की बात की जाए तो लेबिएटी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो वोल्टाइल ऑयल्स प्रेजेंट है, यूजिनॉल 70% है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बाक्रॉल 3%, यूजिनॉल, मिथाइल ईथर 20%, सिट्रिक एसिड, विटामिन, एल्डिहाइड एटसेट्रा प्रेजेंट है होते हैं इसके अंदर। यूजेस की बात की जाए तो एज अ कार्बोनेटिव यूज करते हैं, स्नेक पॉइजन में एज अ एंटीडोट की तरह काम करता है तुलसी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे तुलसी के यूजेस। ठीक है, कफ को सप्रेस करता है, अगर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, खांसी जुकाम जैसी कंडीशन है, उस कंडीशन को ट्रीट करता है हमारा तुलसी। तो यहाँ पर हमारा 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बताइएगा आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन नंबर 28 को बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड उसके यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन हमारा एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम किसी और क्वेश्चन में दोबारा से हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।